सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में ममनुआ बोर असलहा लाइसेंसों की इजरा से मुतालिक अज खुद नोटिस केस निपटा दिया। दौरान केस आईनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि KPK में कोई लाइसेंस लेता ही नहीं, असलहा सबके पास है, हर शख्स असलहा लेकर चल रहा है, मुल्क में कत्लो गारत हो रही है, हुकूमत इसको खत्म करे, दहशत गर्दों के पास बड़े हथियार हैं तो शहरियों ने भी अपनी हिफाजत करनी है। अदालती कार्रवाई का मजीद अहवाल जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बर्नी से। उमर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने ममनुआ बोर असलहा लाइसेंसों के इजरा से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत की। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से असलहा लाइसेंस जारी करने के लिए 6 सवालात पूछे गए थे। अदालती सवालात के जवाबात जमा करवा दिए हैं। ममनुआ बोर लाइसेंस जारी करने का इख्तियार सूबों के पास नहीं, सिर्फ आम असलहा के लिए लाइसेंस जारी कर सकते हैं। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि KPK में कोई लाइसेंस लेता ही नहीं, असलहा सबके पास है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि ममनुआ बोर का कानून क्या है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ममनुआ बोर पाकिस्तान आर्म्स एक्ट 2023 के तहत जारी किया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि हर शख्स असलहा लेकर चलता रहा है, मुल्क में कत्लो गारत हो रही है, हुकूमत इसको खत्म करे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि असलहा लाइसेंस जारी करने से पहले क्या साइकोलॉजी टेस्ट होता है। दहशत गर्दों के पास बड़े हथियार हैं तो शहरियों ने भी अपनी हिफाजत करनी है। कबायली इलाकों में तो रॉकेट लॉन्चर भी हैं, ऐसा एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से कहा गया। अदालत ने सूबों और वफाक की रिपोर्ट पर अज खुद नोटिस केस निपटा दिया। जी, तफसीलात से उमर बर्नी हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।